हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एग्ज़ाम है 31 जनवरी 2021 को। अगर सीटेट में ईवीएस के पोर्शन की बात करें तो 30 नंबर का ईवीएस का पोर्शन आता है। बहुत इजी रहता है, पूरा एनसीईआरटी बुक्स के बेसिस पे रहता है। और जो मैं आपको बता दूं अपने वीडियोस के थ्रू, आप सिर्फ उतनी नोट्स बना के तैयारी कर लीजिए। 26 27 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। बस कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता दूं बस उतना कर लीजिए आप लोग। फिलहाल शुरुआत करते हैं हम अपने ईवीएस के अगले पोर्शन की। 6, 7 और 8 चैप्टर करेंगे आज हम। एक यात्रा वृत्तांत है एक लड़के का जिसका नाम ओमना है। वो अहमदाबाद से जाता है केरल अपनी नानी के यहाँ। तो उसी चैप्टर को, उसी पूरी कहानी को उन्होंने 3 अलग अलग चैप्टर्स में दिखाया है। तो हमारा कहानी से इतना फोकस नहीं, हम कहानी पर इतना फोकस नहीं करेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारे काम की क्या चीज़ है इसमें। तो ओमना की जर्नी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से। अहमदाबाद गुजरात में है और ये नारकोइल एक्सप्रेस से केरल की तरफ जाते हैं लोग, ओमनास और उनकी फैमिली। और ये ट्रेन आ रही थी गांधीधाम, ये भी गुजरात में ही है। अब जो अहमदाबाद स्टेशन है उसमें जब भी कोई ट्रेन आती है उसका कुछ अराइवल टाइम होता है, कुछ डिपार्चर टाइम होता है। तो अराइवल वो टाइम होता है जिस टाइम पे उस स्टेशन पे ट्रेन आ रही है, और डिपार्चर वो टाइम होता है कि किस टाइम पे वहाँ से छूट रही है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया जाए तो हमें रेस्ट टाइम मिल जाएगा या स्टॉपिंग टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पे उस स्टेशन पे गाड़ी रुक रही है। फिर ये ट्रेन वडोदरा होती हुई सूरत होते ही वलसाड़ स्टेशन पे जाती है। वलसाड़ स्टेशन भी गुजरात में ही है, वलसाड़ स्टेशन गुजरात में है। और फिर भिवांडी रोड होते हुए मडगांव जो है वो गोवा का पोर्शन है। तो पहले चैप्टर में अहमदाबाद से गोवा तक की जर्नी के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं और क्या क्या बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो गुजरात में यूज़ करते हैं लोग गुजराती लैंग्वेज का। अब फूड आइटम गुजरात में क्या है, सबसे फेमस ढोकला और चटनी और लेमन राइस। और जब इंडियन रेलवेज़ की यहाँ पे बात आई है, इसमें पूरी जर्नी में मैक्सिमम जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया था वो ट्रेन से कवर किया था। तो हमारा इंडियन रेलवेज़ है तो उसकी वेबसाइट है हमारी www.indianrailways.gov.in। जो भी हमारी गवर्नमेंटल साइट्स है उसमें ज़्यादातर gov.in आपको मिलेगा। तो ओमनास जर्नी में चैप्टर 7 में जो जर्नी दिखाई है वो मडगांव और केरला के बीच की जर्नी दिखाई है। मडगांव हमारा गोवा में है और कोट्टेम है हमारा केरला में। बीच में एक जगह पड़ती उडुपी, उडुपी हमारा कर्नाटक में है। और बाकी कोचिकोडे, ट्राइचूर, एर्नाकुलम ये सब केरला के रेलवे स्टेशन है। गोवा और कर्नाटक के बीच में हमारा महाराष्ट्र के भी कुछ शहर पड़ते हैं। और जो गोवा का पोर्शन है वो वहाँ पे रेड सॉइल है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी एरिया है, वहाँ पर हिली एरियाज़ भी हैं। तो ट्रेन ब्रिजेस और टनल्स के बीच में से भी गुजरती है, बीच में नदियाँ पड़ती हैं तो ब्रिजेस पड़ते हैं। और जब हिल्स को क्रॉस करना पड़ता है तो टनल्स बना रखी हैं हिल्स के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए। तो गोवा से केरल के बीच में कुल मिला के 2000 ब्रिजेस पड़ते हैं, 2000 ब्रिजेस पड़ते हैं और 92 टनल्स पड़ती हैं। और जो लैंग्वेज गोवा में लोग यूज़ करते हैं वो है कोंकणी लैंग्वेज। और महाराष्ट्र में यूज़ होती है मराठी। कर्नाटक में लोग कन्नड़ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और कर्नाटक के कुछ फूड आइटम्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हम उन्हीं आइटम्स को जानेंगे जो बुक्स में दे रखे हैं। सीटेट उन्हीं चीज़ों को पूछता है जो सीटेट जो उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा है, उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इडली और वड़ा और बनाना मैंने इसलिए रख रखा है, लिखा हुआ है क्योंकि एक तो चैप्टर में दे रखा था, ऊपर से मैं जब कर्नाटक गया तो वहाँ पे केले की खेती बहुत पाई जाती है। आप जब भी ट्रेन से जाएंगे आप इधर उधर देखेंगे केले के बहुत खेत हैं। तो बनाना बहुत, कोई भी वेंडर आपको मिलेगा वो ईजिली बनाना लेते हुए आपको मिल जाएगा, लाते हुए मिल जाएगा। और क्लोथिंग देखें तो ज़्यादातर पीपल जो है वो वाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहनते हैं। औरतें साड़ी पहनती हैं, धोती कुर्ता का यूज़ ज़्यादातर जेंट्स करते हैं।
और उसके बाद कोचिकोटे ट्राइचर होती हुई केरला पहुंच जाती है। केरला में लोग मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं, मलयालम। अब इसके आगे की जर्नी देखते हैं हम चैप्टर नंबर 8 में। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो कोट्यम पे जो ओमन्ना उतरते हैं उनकी फैमिली, वहाँ से उनके नानी के घर जाने तक की कहानी है। तो सबसे पहले कोट्यम पे वो उतरते हैं, सबसे पहले जाते हैं रिक्शा करके वलियम्मास हाउस। वलियम्मा का मतलब होता है मलयालम में मौसी का घर। तो सबसे पहले ओमना अपनी मौसी के यहाँ जाता है, मदर सिस्टर यानी वलियम्मा मौसी को कहते हैं, और अम्मा बोलते हैं मदर के लिए, और अप्पा का मतलब होता है फादर। अम्मा का मतलब मदर और अप्पा का मतलब फादर। अम्मा तो अपने यहाँ भी कहते हैं नॉर्थ में। फिर वो ऑटो रिक्शा करते हुए, बस वगैरह करते हुए, और वाटरवेज में फिर आगे एक बहुत बड़ा तालाब टाइप का पड़ता है। उस बड़े से तालाब को क्रॉस करके वो नाली के यहाँ पहुँचते हैं, और उस तालाब को क्रॉस करते हैं वो एक फेरी से उस तालाब को क्रॉस करते हैं। फेरी एक बहुत बड़ी बोट होती है जिसपे बहुत सारे लोग एकत्र होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। और फिर वो जाते हैं अपनी नानी के यहाँ। नानी को कहते हैं अम्मूमा, मदर्स मदर अम्मूमा, और फादर्स मदर यानी दादी, दादी को हम कहते हैं अच्चूमा इन मलयालम। तो याद रखिएगा कि अम्मूमा क्या है और अच्चूमा क्या है। ये जो रिश्ते मैंने बताए हैं मलयालम लैंग्वेज में, इन्हें याद रखिएगा। मे भी हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछा गया हो, या हो सकता है कि पूछ ले। तो जो NCERT में है उसे तो छोड़ना है नहीं। तो डेट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। दिस इज रनिंग वाज साइनिंग आउट। जय हिंद।